नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई होंगी, हो सकता आप लोग वेट कर रहे हों और इतना लंबा गैप हो जाना किसी भी जो सतत पढ़ाई होती है उसके लिए एक डिस्टरबेंस होता है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारी मजबूरी आप समझिएगा, इसलिए हम ये वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि हम पटना में भी नहीं थे तो संसाधन जुटा पाना संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब आपका इंतज़ार ख़त्म है। आज शायद आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा बीपीएससी 66वीं प्री का, और आप सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सिलेक्ट हों, ईश्वर आपकी मेहनत को रंगीन करे, आपकी मेहनत का आपको उचित फल दे, आप सिलेक्ट हों और आप मेंस की तैयारी में जुट जाएं। हमारे गैस क्वेश्चन जो हमने वीडियो बनाया था, वो गैस क्वेश्चन पर हम ये ऑडियो वीडियो लेक्चर चला रहे थे। भाषा विज्ञान के गैस क्वेश्चन पे मॉडल आंसर कंप्लीट हो गया है। हम अब जो दूसरा पक्ष है, खंड का ही जो का इतिहास है वो, और खंड खा का जो कवि और लेखक के बारे में है, जो जितने गैस क्वेश्चन हमने दिए हैं उन सभी का मॉडल आंसर हम आपको तैयार करवाएंगे। आज हम भारतेंदु युग की विशेषताओं पर बात करेंगे। ये मॉडल आंसर जो गैस क्वेश्चन है उनके रहेंगे। इसके बाद जो हमारा क्लास चल रहा था उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। एग्ज़ाम में 2 महीने लगभग टाइम मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि आप गैस क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लें। बाकी जो रेगुलर क्लास था वो आपका कंटिन्यू किया जाएगा। ये गैस क्वेश्चन बनाते बनाते जैसे ही हमारा थोड़ा सा भी डिसबैलेंस समय हुआ है, 1-2 दिन में हम रिकवर होते हैं और फिर आपको जो बोर्ड पर पढ़ाते थे वो भी शुरू करेंगे। तो वो जिस सिलेबस के अनुसार जिस क्रम में चल रहा था उसी क्रम में चलेगा, और ये जो ऑडियो वीडियो है ये आपको गैस क्वेश्चन के बनाए जाएंगे। लेकिन आज का जो भारतेंदु युग की विशेषताएं वीडियो है, ये वीडियो उसी क्रम में है जो हम आपको बोर्ड पर हिंदी पढ़ा रहे थे। उसमें हम प्रयोगवाद प्रगतिवाद की विशेषताएं बता चुके थे। आज हम भारतेंदु युग के बारे में बताते हैं आपको। अगर पूछा जाएगा तो आपका एक क्वेश्चन तैयार रहेगा, आप इसे मॉडल आंसर के तौर पर भी ले सकते हैं, और वीडियो के हिसाब से भी आप देखिएगा वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, इसे अधिक लोगों को शेयर करिएगा ताकि सबको लाभ मिले। इस हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर से क्षमा चाहते हैं, मेरा हाथ सीधा अभी नहीं हुआ है। फिर से क्षमा चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में जो व्यवधान हुआ उसके लिए हमें क्षमा करें। भारतेंदु युग की विशेषताएं बताने का वही क्रम, भावगत विशेषताएं और शिल्पगत विशेषताएं। भारतेंदु युग जो था वो अंग्रेज़ों का काल है, अंग्रेजी शासन हमारे यहाँ चल रहा है, और इसी को हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं भारतेंदु युग को। यहीं से खड़ी बोली हिंदी का प्रॉपर विकास दिखाई देता है, यहीं से शुरुआत दिखती है, गद्य में अधिक, पद्य में कहीं कहीं। तो चूंकि ये संक्रमण काल है, हिंदी खड़ी बोली का उद्भव हो रहा है, अंग्रेज़ों का समय है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ की एक विशेषता अंतर विरोधों का साहित्य हो जाएगा। यहाँ जो साहित्य लिखा जाएगा उसमें अंतर विरोध होंगे। आप इसको भूमिका में भी दे सकते हैं, और आगे जब विशेषताएं बताएं तब भी बता दें कि यहाँ पे कई तरह के विरोध चल रहे हैं। राजभक्ति और राज विरोध, राजभक्ति वर्सेज राष्ट्रभक्ति, भक्ति और श्रृंगार, जन समाज की समस्याएं, ब्रज और खड़ी बोली का विरोध, अंतर विरोध, ये विरोध उस समय के युग की विशेषता थी। अब आप देखिएगा, इसी को हम बताते हैं कि राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति क्या थी। जो भारतेंदु जी थे ये शुरू में अंग्रेज़ों के पक्षकार थे। ये राज जो अंग्रेज़ों का था उसके पक्षकार थे, चूँकि उनकी मंशा से ही अनभिज्ञ थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे इन्हें अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थीं, जो उनकी चालाकियाँ थीं, उनसे उनकी जानकारी होती है, उनसे
वो अवगत होते हैं तो फिर उसका विरोध करते हैं। शुरू में वो लिखते हैं कि पूरी अमी की विक्टोरिया सी, चिर जियो सदा विक्टोरिया रानी। मतलब एक तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे विक्टोरिया रानी तुम चिरजीवी हो। अब बाद में वही फिर मोह भंग होता है अंग्रेज़ों से, जब उनकी नीतियाँ पता चलती हैं तो लिखते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। अंग्रेज राज सुख का साज तो है, सब पे भारी भी है, लेकिन अपना धन विदेश चला जाता है, इस बात का बहुत दुख है। भारत दुर्दशा पर आंसू बहाने की व्यवस्था है, लोग आंसू बहा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है प्रॉपर। तो सब कह रहे हैं कि होना चाहिए पर हो नहीं रहा है। जैसे आज की सरकार के लिए भी सब लोग कह रहे हैं पर प्रॉपर कुछ कोई कर नहीं पा रहा है। तो भारत दुर्दशा इनका एक नाटक है, उसमें लिखते हैं रोवों सब मिलके आवों भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। मतलब भारत दुर्दशा देखी नहीं जा रही, इसके लिए सभी लोग मिलके रोएं। श्रृंगारिकता की चेतना आधुनिकता के बाद रीतकालीन प्रभाव फिर से दिखाई देने लगता है। शुरू में छायावाद में, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में श्रृंगार का लोप सा दिखता है, लेकिन यहाँ आके श्रृंगारिकता फिर दिखने लगती है। पिया पियारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। यानी कि प्रीतम प्रिय नायिका कह रही है कि तुम्हें निहारे बिना ये अखियाँ नहीं मानती हैं। भक्ति व श्रृंगार का समन्वय किया गया है। लिखते हैं जय जय हरि राधा रसिकेल, तरन तनुजा तट एकांत पे बाहु बाहु पे मेल। राधा और कृष्ण का श्रृंगार दिखा रहे हैं, जिससे भक्ति भी दिख रही है और श्रृंगार भी। भक्ति भावना में निर्गुण और सगुण दोनों हैं। स्वदेशानुराग समन्वय भक्ति है, जिसमें स्वदेश की भावना रहे। हम आरत भारत बासिन पे अब दीन दयाल दया करिए। हम जो भारतवासी हैं, जो परेशान हैं अंग्रेजी राज्य से, अब हम पे हे दीनदयाल अब हम पर दया कीजिए। समस्या पूर्ति पर भी कविताएं लिखी। समस्या पूर्ति बता देती हूँ एक लाइन में। समस्या पूर्ति क्या होती है कि गोष्ठी होती थी जो कवियों की, उनमें एक समस्या दी जाती थी, उस पर कविता लिखी जाती थी, वो समस्या पूर्ति होती थी। कोई शब्द दे दिया जाता था, कोई समस्या दे दी जाती थी, कोई विषय दिया जाता था स्पेशल, उसी पर लिखना होता था। कविता, वद्यनी सभा तथा रसिक समाज जैसी सामाजिक संस्थाएं थीं जो गोष्ठी कराती थी। ये सब गोष्ठी में ही होता था। सामाजिक समस्याओं का चित्रण दिखाया गया है। कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बल बाल विधवन की। जो बाल विधवाएं हो जाती हैं, उनकी विपत्ति को देखकर ऐसा कौन सा हृदय होगा जिसमें पीड़ा नहीं होती होगी। आप विधवा की पीड़ा देखना चाहते हैं तो एक मूवी है जो आप सबने लगभग देखी भी होगी, प्रेम रोग। उसमें देखिए कि विधवाओं को कितना कष्ट दिया जाता है। और भी मूवीज़ हैं। तो पहले के समय में विधवाओं का जीवन इतना कठिन होता था, उस पर भी बाल विधवा हो जाए मतलब बचपन से ही जीवन नरक हो जाए। शिल्पगत सती भी करा दिया जाता था। जो सती नहीं होती थी उनकी ये दुर्गति होती थी। शिल्पगत विशेषताएं, काव्य रूप अक्सर मुक्तक काव्य लिखे गए हैं, कहीं कहीं प्रबंध हैं, जैसे प्रेम घन का जीर्ण जनपद है, प्रगीति, लोकगीत, मुकरियाँ, सभी तरह के काव्य यहाँ पे मिल जाते हैं काव्य रूप। मुकरी लिखी गई हैं, जैसे सब गुरुजन को बुरा बतावें, अपनी खिचड़ी आप पकावें। ये बतावें लिख गया है शायद। सब गुरुजन को बुरा बतावें, अपनी खिचड़ी आप पकावें। सभी गुरुजनों को बुरा बताते हैं, जो शिक्षा देने वाले उनको बुरा बताते हैं, अपनी खिचड़ी अपने आप ही बना रहे हैं। भाषा, अधिकतर रचनाएं ब्रज में हैं। गद्य खड़ी बोली में लिखना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। भारतेंदु युग से खड़ी बोली में गद्य का लिखना प्रारंभ हो गया है। अभी जो काव्य है वो अधिकतर ब्रज भाषा में ही लिखा जा रहा है। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। वो कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ के तुम
गुण में प्रवीण तो हो जाओगे, लेकिन अपनी भाषा के बिना हीन के हीन ही रहोगे। गर्व तभी होगा जब अपनी भाषा सीखोगे। तो आज भी जो अंग्रेजी का भूत सवार रहता है उनके लिए भी है कि अपनी भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पहले अपनी भाषा का सम्मान हो, अब दूसरी भाषाएं भी सीखिए, अच्छी बात है। छंद किस प्रकार के थे? छंद विविध प्रकार के थे। आप ये लाइन लिख सकते हैं कि यहाँ पे छंदों का विविध रूप देखने को मिलता है, जैसे दोहा, चौपाई, हरगीतिका, कवित्व, लावनी, कजली व होली छंद। अलंकारों की सजावट पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, फिर भी अर्थालंकार का सफल प्रयोग है। दिनकर जी लिखते हैं, आप इसे जो कोटेशन है इन्हें आप उसमें कंक्लूजन में और भूमिका में दे सकते हैं। दिनकर जी लिखते हैं, जिस चेतना के कारण हिंदी साहित्य के युगांतकारी रचनाकार के रूप में स्वीकृति मिली वह स्वदेश की चेतना है, मंगल मंत्र की चेतना है और जीवन की शक्ति की चेतना है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं, हिंदी नवोत्थान आंदोलन के धर्म और साहित्य संबंधी दो प्रमुख पक्षों पर भारतेंदु अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ गए हैं। इसे आप लिखिएगा, वीडियो देखिएगा। अब रेगुलर आपको वीडियो आएंगे, शाम को 6 बजे आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। अगर कोई विशेष व्यवधान ना हुआ, कोई ऐसी समस्या ना आई, तो आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे शाम 6 बजे। आप देखते रहिए। पहले हम गैस क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, अगर समय मिला तो उसके साथ साथ और भी जो रेगुलर वीडियो थे वो करा सकते हैं, वरना पहले गैस क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम रेगुलर वीडियो पे आएंगे। तो आशा है आपने हमें क्षमा कर दिया होगा और आप अब निरंतर वीडियो देखेंगे और आप टेलीग्राम चैनल पर अपने आंसर पोस्ट करते रहिए। धन्यवाद।